So, hello everyone, welcome back to STVZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. एंड गाइस, ईद की खुशखबरी से पहले एएमयू वालों ने खुशखबरी दे दी। एएमयू का रिजल्ट बच्चा पार्टी आ चुका है। बहुत सारे बच्चे लगातार कई दिनों से मेरे को बोल रहे थे कि भैया एएमयू का रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो लो भाई साहब, एएमयू बीटेक का रिजल्ट आ चुका है। अब किस रैंक तक कौन सी ब्रांच मिलने वाली है, पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सीएससी तो है ही नहीं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सीएससी विद एआई और बाकी के जो ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वीएलएसआई है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये किस रैंक तक मिलेगा। और पहले तो रिजल्ट चेक कैसे करना है, वेटिंग कहां तक क्लियर होगी, चांस मेमो वाले जो लोग हैं, चांस मेमो वाले, उनका सिलेक्शन किस रैंक तक हो जाएगा, इन सब पर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। एग्जैक्टली कट ऑफ क्या जाने वाला है, इस पर बहुत हद तक अपन प्रेडिक्शन करेंगे और बहुत हद तक तुम्हें बाद में पता चलेगा कि बिल्कुल यार, संदीप भैया का प्रेडिक्शन बहुत सटीक है और हर साल होता है। और देखो भाई, जिन लोगों का नाम आ गया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, भैया बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। अब तो तुम्हारी ईद जबरदस्त मनने वाली है। लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे का नहीं भी आया है तो दिल छोटा मत करना मेरे भाई। 500-550 मात्र सीट हैं और हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में बच्चे एग्जाम देते हैं। तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, मायूस मत हो, फिर से एक बार फाइट मारो और डेफिनेटली इस बार पूरी तैयारी के साथ फाइट मारना और सिलेक्शन निकालना। और तुम्हारे फाइट को बूस्ट करने के लिए हम लोग रिसेंटली अभी एक अपना नया बैच भी लॉन्च करेंगे। बट एनीवेज, चलो हम बात करते हैं कि किस रैंक तक एडमिशन होगा। और हाँ, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, नीचे मैंने गूगल फॉर्म दे दिया है, जो भी बच्चे एसटीबीसी से पढ़े हैं या क्योंकि जितना भी बच्चा हमारा है, जो भी बच्चा हमसे पढ़ता है, उसकी काउंसलिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं। किस तरीके से चांस मेमो वाले को भी बढ़िया से बढ़िया ब्रांच में भिजवाना है, किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, प्रॉपर गाइडेंस रहता है, ताकि जो सीट है बच्चे के हाथ से जाए नहीं। क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग कैसे होगा, इस सब का फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस रहता है। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल भी है करियर को लेके कि भैया मुझे ये फलाने जगह कोई एक कॉलेज मिल रहा है, एकेटीयू का कॉलेज मिल रहा है, जामिया मिल रहा है, एनआईटी मिल रही है और एएमयू में यहाँ पर ये ब्रांच मिल रहा है, मेरे लिए क्या बेटर होगा, तो तुम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भर लो, जितने भी लोग एसटीबीजी से हैं। और मैं तुम्हें खुद ही कॉल बैक कर लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक। तो चलो बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं अपने इस जबरदस्त शानदार वीडियो को। तो सबसे पहले अपन ये देखने वाले हैं कि भाई रिजल्ट चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले यहां पर जाओ और यहां पर जाने के बाद से आपको क्या करना है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे जाना है। 3 लिस्ट आपको दिखेगी, 3 लिस्ट आपको दिखेगी। ये है टोटल, ये वो लोग हैं जिनका एडमिशन गारंटेड फिक्स है, 110% फिक्स है। मतलब ये सिलेक्टेड लिस्ट वाले हैं जिनका एडमिशन होना तय है, क्योंकि जितनी सीटें जनरल में थी उतनी चांस में, उतनी सिलेक्टेड लिस्ट में निकाल दी जाती हैं। पहला चीज तो मतलब जितने लोगों के लिए जनरल में सीट है उतना क्या करते हैं, टोटल निकाल देते हैं। उसके बाद दूसरा निकालते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि भाई हर बच्चा जो एमयू में सेलेक्ट हुआ है वो एडमिशन नहीं लेगा, तो कुछ बच्चों को वेटिंग में निकालते हैं और 3x, लगभग लगभग 3 गुना लिस्ट निकालते हैं वेटिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर दिख रहा होगा चांस मेमो की लिस्ट। तो चांस मेमो की लिस्ट जो है यहां पर है। अब यहां पर आपको दिख जाएगा कि चांस मेमो में कितने बच्चे निकाले गए हैं। और उसके बाद जो तीसरा होगा वो स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट होगी, जितने भी बच्चे स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो लिस्ट है वो यहां पर है। आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो लिस्ट है ये कैटेगरी वालों की लिस्ट है। अब हर कैटेगरी का अपना एक सिग्निफिकेंस है कि सीए मतलब चाइल्ड ऑफ एलुमिनाई, सी मतलब चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, बीसी का मतलब होता है बीसी कैटेगरी। अब जिसके आगे डॉलर बना हुआ है उसका मतलब वो सिलेक्टेड लिस्ट में है अपने कैटेगरी में, इसका एडमिशन तो गारंटेड है, किसी न किसी ब्रांच में एडमिशन पक्का हो रहा होगा। लेकिन जिसके में हैशटैग बना हुआ है वो सारे के सारे बच्चे किस में हैं, वो सारे के सारे बच्चे वेटिंग में हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर जाना है और आपको सबसे पहले सेलेक्टेड वाली लिस्ट जो है, सेलेक्टेड वाली लिस्ट जो है वो करनी है, डाउनलोड करनी है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्टेड वाली लिस्ट डाउनलोड कर लिया, दिस इज द फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट। अब मैं यहाँ पे जाके सर्च करूंगा। सर्च करने के लिए कुछ नहीं, मैं तो खैर डेस्कटॉप में देख रहा हूँ तो मैंने कंट्रोल F दबा दिया, यहाँ पे सर्च बार आ गया। और चूंकि एक अपना एक बच्चा है, उसकी रैंक है कुछ, देखते हैं कितनी है। उसका जो नंबर था, यहाँ पे जो रोल नंबर था वो था 3021। मैं डालना शुरू कर रहा हूँ, 3021 797, 797।
अब जैसे एक बच्चा था, इसका नाम है हनान, हनान करके एक बच्चा था। अब इसकी जो इसका जो रोल नंबर था मैंने डाला, जैसे ही रोल नंबर डाला ये पता चल गया कि इसकी रैंक क्या है। तो इस पर्टिकुलर रोल नंबर वाले बच्चे की, एमडी हनान का जो रैंक है वो है 121 रैंक। अच्छा, एसटीबीसी में तुम्हें बता रहा हूं हर साल जबरदस्त रैंक आती है, हर साल मतलब बहुत सारे बच्चों का मैं एमयू में एडमिशन कराता हूं। एसटीबीजी मतलब एएमयू के लिए स्पेशलाइज्ड कोचिंग है पूरे अलीगढ़ में। एएमयू बीटेक की तैयारी अलीगढ़ से, अलीगढ़ में पूरे अलीगढ़ छोड़ो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एएमयू बीटेक की तैयारी एसटीबीजी से बढ़िया और कहीं नहीं होने वाली है। और पिछले कई सालों से मैं हर साल बच्चों को टॉप 100 में रैंक दिलाते आ रहा हूं। हर साल बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन देता, अपनी कोचिंग जो है हर साल बहुत सारे बच्चों का एएमयू में सिलेक्शन देती है। एंड डेफिनेटली इस पर हमने बहुत सारा काम किया है। तुमने एक किताब देखी होगी, अगर तुम जानते हो तो, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाऊं ये किताब। This book is written by me. That is the AMU capsule, and this is the one of the best selling book for AMU BTech. AMU BTech कैटेगरी में ये बेस्ट सेलिंग किताब है। और इससे पढ़ के जाने कितने बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि भैया आपकी किताब ने बहुत हेल्प किया, आपकी किताब से सिलेक्शन हो गया, आपके वीडियोस बड़ा इंपॉर्टेंट थे, आपके कोर्स में था फलाना डिमगना, 10 तरीके की चीजें। बट एनीवेज ये देखो, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो इसकी 121 रैंक आई है। तो आप लोग अभी फटाक से चेक करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपकी कितनी रैंक आई है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब रैंक आप चेक कर लोगे तो आपके मन में यही डाउट आएगा कि मेरे रैंक पर भैया मेरे को क्या मिलने वाला है और अब आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, काउंसलिंग कब से होने वाली है। तो देखो यार, इन लोगों ने 388 बच्चों को सिलेक्टेड में निकाला है और इनका एडमिशन गारंटेड है, फिक्स्ड है कि पक्का होगा ही होगा। अब जितना जनरल कैटेगरी में सीट रहती है, जितनी अनरिजर्व सीट रहती है, उतनी सिलेक्टेड लिस्ट में बच्चों को निकाला जाता है, पहला चीज। दूसरा, उसके लगभग लगभग मतलब लगभग 3 गुने के आसपास, 2 से 3 गुने के आसपास चांस मेमो की लिस्ट निकाली जाती है। अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि चांस मेमो की लिस्ट कम पड़ गई थी, एक और लिस्ट इन लोगों ने निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि सीट ही नहीं भर रही थी। तो लास्ट में अगर अभी कोई हताश है तो हताश मत होना। कई बार ऐसा भी होता है कि अभी जो लिस्ट निकली है डेफिनेटली वही फाइनल है, क्योंकि अगर पहले इन बच्चों को सीट ऑफर किया जाएगा, अगर इनमें से कोई अपसेंट होगा तो उसकी सीट फिर चांस मेमो वालों को दी जाएगी। कई बार, अब पिछली बार ऐसा हुआ था कि काउंसलिंग इस तरीके से चली थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चा एएमयू में भी बैठ रहा है, जामिया में भी बैठ रहा है, और जोसा में भी बैठ रहा है, एकेटीयू में भी बैठ रहा है, एचबीटीयू में भी बैठ रहा है, बहुत सारे पर्टिकुलर काउंसलिंग्स में बैठ रहा है। और जिसको यहाँ पर अच्छी ब्रांचेस नहीं मिलती हैं एमयू में, वो क्या करते हैं आज के टाइम में अच्छे कॉलेजेस में, एनआईटीज में किसी का हो रहा है तो एनआईटी में, नहीं तो एकेटीयू के कॉलेजों में जाके एक कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं, नीचे की ब्रांचेज छोड़ देते हैं। और नीचे की ब्रांचेज इनकी खाली थी, इस चक्कर में इनको एक और लिस्ट निकालनी पड़ गई, और तब जाके बच्चों का अलॉटमेंट हुआ और तब जाके सीटें भरी। तो अगर कभी किसी के मन में ये आ गया हो कि भैया मेरा तो नाम ही नहीं आया, क्या मैं 100% होप लॉस कर दूं? तो मैं बोलूंगा नहीं, 100% मत लॉस करो, लेकिन ज्यादा उम्मीद भी मत रखो। अगर चेक करते रहना, इस चैनल पर बने रहना, अगर कोई लिस्ट आएगी आगे तो मैं इन्फॉर्म करूंगा। अगर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, जहां एडमिशन लेना है वहां तो अपन एडमिशन लेंगे ही, जिसको ड्रॉप लेना है वो ड्रॉप लेके तैयारी करे। लेकिन जो लिस्ट आएगी उसमें ब्रांच अच्छा नहीं मिलेगा। अब अगर लिस्ट आगे आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये फिलहाल में मान के चलो कि लिस्ट फाइनल है। उसके बाद आते हैं कैटेगरी वाले लोग। तो कैटेगरीज में सब कुछ मिला के स्पेशल मतलब ये सेलेक्टेड और वेटिंग मिला के, जिनके आगे डॉलर लगा है दे आर सेलेक्टेड कैंडिडेट, और जिनके आगे हैशटैग लगा है दे आर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट। तो इनका सब कुछ मिला के 645 रैंकिंग, 645 रैंक बना है। बीसी, एससी, एसटी, सीए, सीई एंड मेनी मोर, ये सारे के सारे ब्रांचेस हैं जिसमें आप अपना देख लोगे कि कौन से में आप स्पेशल कैटेगरी में आप सिलेक्टेड में आओ या वेटिंग में आओ। अगर आप किसी भी कैटेगरी में सिलेक्टेड में हो तो आपका एडमिशन डेफिनेटली होगा। अब सवाल यह है कि भैया किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा एएमयू में, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए कि हमारी वेटिंग में लिस्ट, वेटिंग में मान लो किसी की होगी 100 रैंक, किसी की 150 रैंक, किसी को 200 रैंक। तो भैया वेटिंग में पहली बात ये बता दो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और दूसरा बात अगर होगा तो ब्रांच कौन सा मिलेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में सारा खेल ब्रांच का है। सबसे बड़ा मैटर किसका है? ब्रांच का है। अगर ब्रांच आपको अच्छा मिला तब तो बढ़िया बात है, ब्रांच अच्छा नहीं मिला तो वही समस्या वाली बात है। अच्छा, कौन से ब्रांच का प्लेसमेंट गया है इस पर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तुम जाके चेक कर लेना। सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अभी अपने पास एएमयू में 50 सीट्स हैं। सीएससी, अब इसका ध्यान रखना, इसका नाम एआई का हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन एआई, और जैसे ये नाम बना ऑब्वियस सी बात है इसकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें जो है 50 के आसपास सीटें हैं, 50 सीटें हैं। अब मजे की बात यह है कि हालांकि इसकी कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन ये जो 7 सीटें हैं ना सेल्फ फाइनेंस में, अब कई लोगों को मैं सेल्फ फाइनेंस क्लियर कर दूं, कई लोगों को लगता है कि सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये है जैसे 11th में होता है कि भैया सेल्फ फाइनेंस में कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है, और कई लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा देके एडमिशन हो जाता है, और कुछ लोगों को लगता है घूस घास तो नहीं चलता है एएमयू में। मैं एकदम क्लियर कट बताऊंगा, एएमयू में कोई घूस घास वाला मामला नहीं चलता है, हर चीज मेरिट बेसिस पर होती है। और हालांकि आपको ऐसा लगता होगा कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है, किस मार्क के बेसिस पर क्या रैंक कैलकुलेट हो रहा है ये भी हमें पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन एडमिशन यहां पर मेरिट बेसिस पर ही होता है। अब मेरिट बेसिस पर एडमिशन जो है वो क्या है मैं तुम्हें बताता हूं, कि आपको अगर नॉर्मल सीट पर एडमिशन लेना है या सेल्फ फाइनेंस सीट पर एडमिशन लेना है, एडमिशन जो होगा काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, ज्यादा पैसा कम पैसा देने वाला कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको ये वाली सीट मिली, आप चॉइस फिलिंग में भरते हो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सीट भी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ फाइनेंस सीट भी चाहिए, अगर आपको नॉर्मल सीट नहीं मिलती है तो ये भरने का मौका देता है एमयू, और अगर आप दोनों भरोगे तो ही आपको सेल्फ फाइनेंस मिलेगा, नहीं भरोगे तो नहीं मिलेगा। तो आपको अगर सेल्फ फाइनेंस में भी एडमिशन लेना हो तो पहली कंडीशन तो है कि आपको सेलेक्टेड लिस्ट में आना पड़ेगा। दूसरा, आपकी मेरिट वहां तक जानी चाहिए तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पैसा ज्यादा देने को तैयार हो, आपकी रैंक कुछ भी आ रही है, लोग सेल्फ फाइनेंस की सीट उठा के आपको दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, एएमयू डिमांड में है। तो अगर अपन बात करें सेल्फ फाइनेंस सीट की, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 सेल्फ फाइनेंस सीट है, और इस सेल्फ फाइनेंस सीट के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली जाती है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है थोड़ा सा लो रैंक पर भी मिल जाता है। उसके बाद है अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें काफी ज्यादा 10 सेल्फ फाइनेंस सीट है। सेल्फ फाइनेंस सीट में पैसा ज्यादा लगता है, 1 लाख रुपए, और मैकेनिकल में मतलब नॉर्मल में तो काफी कम पैसा लगता है, 20-25 हजार के आसपास में आपका काम बन जाएगा। और बाकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 25 सीट है, ये इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल स्पेशलाइजेशन में बीटेक करा रहे हैं। बाकी केमिकल इंजीनियरिंग, और जो पेट्रोलियम था उसका नाम इन्होंने बदल दिया, उसको कर दिया केमिकल टेक्नोलॉजी रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल स्पेशलाइजेशन नाम दे दिया है। और फूड में कट ऑफ जानते हो क्यों हाई जाने की पॉसिबिलिटी है? क्योंकि पहले इसका नाम था फूड टेक्नोलॉजी, अब क्या हो गया, इसका नाम हो गया केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन फूड टेक्नोलॉजी। तो इस चीज से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कट ऑफ हाई जाने की संभावना है, क्योंकि पहले डिग्री थी फूड टेक्नोलॉजी की, बच्चा बिल्कुल लेना पसंद नहीं कर रहा था, और ये फूड के चक्कर में बहुत लो रैंक तक एडमिशन हो रहा था, क्योंकि फूड यहां पर भाई साहब बड़ा ही नया ब्रांच है। जैसे यहां पर एआई नया ब्रांच है, वैसे ही फूड एक नया ब्रांच है। अब चूंकि आने वाला एरा एआई का है, तो बच्चा एआई लेने के लिए लालायित है, वीएलएसआई लेने के लिए लालायित है, लेकिन फूड को ही नहीं पूछ रहा था। तो अब नाम बदल गया, इसका नाम हो गया केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन फूड टेक्नोलॉजी। तो अब बच्चा इसे भी लेने के लिए राजी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द सिविल इंजीनियरिंग, और सिविल में जो है 485 के आसपास, सॉरी सिविल में जो है 70 के आसपास इनटेक है, और टोटल सेल्फ फाइनेंस सीटें जो हैं 42 हैं, और टोटल अगर हम सीट काउंट करें नॉर्मल और सेल्फ फाइनेंस सब मिला जुला के, तो जो टोटल नंबर ऑफ इनटेक आएगा वो 527 आएगा। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, ध्यान से सुनना। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे कि भैया इस ब्रांच की फीस क्या है इतनी और इस ब्रांच की फीस क्या है। तो देखो, अगर तुम सेल्फ फाइनेंस लोगे तो 1 लाख पर एनम लगेगा एक्स्ट्रा, और बाकी ब्रांचेज में जो हमारी पुरानी ब्रांचेज हैं उसमें अभी जो एग्जैक्टली लास्ट ईयर फीस लगी थी, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 29,900 रुपये लग गया था, लेकिन सेकेंड ईयर से फीस कम हो जाता है। पहले में क्या होता है, कॉशन मनी एडेड होते हैं और बहुत सारे चार्जेस एडेड होते हैं, एडमिशन चार्ज भी एडेड होता है, तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा लगता है, लेकिन अगले साल से कम हो जाता है। और अगर तुम इसमें जाओगे एआई में तो 74,000 के आसपास, वीएलएसआई भी लगभग सेल्फ फाइनेंस में ही है, सेल्फ फाइनेंस ब्रांच ही लॉन्च हुई थी, तो ये भी 75,000 के आसपास लगेगा। और बाकी सब में जो पुरानी ब्रांचेज है 29,900 ही लगने वाला है। फूड थोड़ा सा महंगा है और इस चक्कर में इसकी रैंक थोड़ी सी लो आती है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया प्लेसमेंट कैसा है, तो प्लेसमेंट का भी एक मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूं। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, लेकिन अभी मैं बस तुम्हें ये दिखा देता हूं कि यहां पर एग्जैक्टली प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, कौन सी कंपनीज आ रही हैं, तो ये उनकी लिस्ट है, और क्या पैकेजेस लगे हैं उनकी लिस्ट है, लेकिन ये एग्जैक्टली प्लेसमेंट का पूरा
काला चिट्ठा या गोरा चिट्ठा जो कह लो है, पूरा खजाना है कि एग्जैक्टली क्या हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा, क्या लोवेस्ट रहा, क्या एवरेज रहा, क्या मीडियन रहा, कितने बच्चों में से कितने प्लेस्ड हुए हैं और परसेंटेज प्लेसमेंट क्या रहा। तो यहां से आपको थोड़ा सा डेटा देख के समझ में आ जाएगा कि कहां पर किस तरीके से परसेंटेज प्लेसमेंट रहा और किस तरीके से प्लेसमेंट हो रहा है। बट एनीवेज उसका डेटा जो मैंने लिया है ऑफिशियल डेटा से ही लिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फर्जी डेटा से उठा के मैंने ले लिया है, तो इस बात को थोड़ा सा आप देख लेना एंड यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। हालांकि मेरा डेटा सबसे ज़्यादा मुझे लगता है करेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग जो भी निकाल के लेके आते हैं सब कुछ ऑफिशियल ही निकाल के लेके आते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है ना हम उसको लेके आते हैं। तो हमारे पास लगभग लिस्ट भी रहती है कि कौन सी कंपनी आई थी, कौन से में कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे, क्या एवरेज सैलरी रहा, क्या हाईएस्ट सैलरी रहा। और अब देखो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तुम उसे जाके चेकआउट करो। मैं सीधे बात करूंगा भैया कट ऑफ क्या जाने वाली है, किस रैंक पर क्या मिलने वाला है। तो ये है सबसे प्यारे दुलारे ब्रांचेस, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। हालांकि जो बच्चे थोड़े से पैसे बचाते हैं, अच्छी बात भी है, वो वीएलएसआई लेने के बजाय इलेक्ट्रिकल लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस जो है 1000 के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, साइंस नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है 100 रैंक के अंदर बंद हो जाएगी। बहुत हाई चांस है कि 100 के अंदर बंद हो जाए। अब चूंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लीनियंसी पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि कट ऑफ थोड़ा सा लो जा रहा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है, 5-10% का तुम मान के चलना। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं जो इधर लिख रहा हूं वो गलत हो। गलत इसलिए हो कि ज्यादा से ज्यादा लो रैंक तक मेरे भाइयों को एडमिशन मिले। मेरे को इस बात की होनी है कि यार मैं जो बोल रहा हूँ एकदम 100% सही होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं 100 बोल रहा हूँ, 200 रैंक तक कंप्यूटर मिले, मेरे भाइयों का एडमिशन हो। बट यार देखो फैक्ट यही है कि लगभग 100 रैंक के अंदर ही चीजें बंद हो जाएंगी, हो सकता है 90 के अंदर ही बंद हो जाए। एआई ज्यादा से ज्यादा 100 से 200 तक जा सकती है, चांस है कि इसके पहले ही बंद हो जाएगी। 100 प्लस तो गारंटेड जाएगी, 200 के अंदर ही बंद होने की पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, अगर आपकी रैंक 200 के अंदर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, और अगर आपकी रैंक 300 के अंदर है तो भी चांस है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा होगा, भले आप सेल्फ फाइनेंस ही, एसएफएस ही क्यों ना ले रहे हो। वीएलएसआई थोड़ा सा, चूंकि सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है, थोड़ा सा लो रैंक तक एडमिशन मिलता है। लगभग अगर आपकी रैंक 250 के अंदर है तो पक्का मिलेगा, और अगर आपकी रैंक 380 के अंदर आ रही है तो बड़ा हाई चांस है। बाकी 5% इधर का उधर हो सकता है, तो चेक कर लेना। अच्छा, तुम में से जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, एसटीबीजी के स्टूडेंट हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे मैंने गूगल फॉर्म दिया है बेटा, उसे जाके सबसे पहले फिल कर लो, दैट इज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिकल की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिकल जो है, अगर आपकी रैंक 300 के अंदर आ रही है, टोटल 388 कैंडिडेट को इन्होंने सेलेक्टेड में निकाला है। अगर आपकी रैंक 388 के अंदर, 300 के अंदर आ रही है या 388 के अंदर आ रही है, अगर आप सेलेक्टेड तक में भी आ गए हो, अगर आप सेलेक्टेड तक में भी आ गए हो तो ये पक्की बात है, अगर आप सेलेक्टेड में हो तो पक्की बात है कि मैकेनिकल तो गारंटेड मिलेगी, इलेक्ट्रिकल भी मिल सकती है, और बहुत हाई चांस इलेक्ट्रिकल का ही है। हो सकता है कि राउंड 1 राउंड 2 में ना मिले, क्योंकि हर बच्चा अप्लाई करेगा, अप्लाई करने का पैसा नहीं लगता है। लेकिन क्या है कि आगे चल के बिल्कुल राउंड 1 राउंड 2 में हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिकल नहीं मिल रहा होगा 388 वाले को या 350 वाले को, लेकिन आगे चल के इंटरनल स्लाइडिंग वगैरह होके, अपग्रेड होके इलेक्ट्रिकल तक पहुंच जाएगा, जहां तक अब तक का मेरा ऑब्जर्वेशन है। एकदम क्लियर कट बातें बता रहा हूं। बाकी अगर आपकी रैंक, अगर आप चांस मेमो में भी हैं तो आप होप मत खोइएगा। अगर आप टॉप 100 के अंदर आ रहे हैं, टॉप 50 के अंदर आ रहे हैं, तो चांस है कि आपका इलेक्ट्रिकल में जुगाड़ हो जाए, कुछ कुल मिला जुला के बहुत हाई चांस है कि इधर आपका एडमिशन हो जाए। अभी मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी से बता रहा हूं, मैंने इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं लगाया है। अगर आप बीसी कैटेगरी के हैं, आप एससी कैटेगरी के हैं, आप और सीए या सीई कैटेगरी के हैं, तो आपकी कट ऑफ और भी लो जाएगी, और आपका जो एडमिशन होगा आपके कैटेगरी रैंक के बेसिस पर एडमिशन होगा। जो नॉर्मल सीट्स होंगी उस पर जो एडमिशन होगा ये सेलेक्टेड रैंक के बेसिस पर एडमिशन होता है, और जो कैटेगरी वाली स्पेशल कैटेगरी की जो लिस्ट आई है, वो जो आपकी कैटेगरी की रैंक आई है उससे आपके कैटेगरी वाले शीट पर एडमिशन होगा। अब उन दोनों में से जिससे भी बेहतर मिल रहा होगा, एएमयू वाले आपको वो बेहतर उठा के दे देंगे। जैसे मान लो मैं ओबीसी हूं और मेरे को ओबीसी से मिल रहा है सिविल, और मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई, इलेक्ट्रिकल मिल गई, कंप्यूटर मिल गई, एआई मिल गई, जो भी मिल रही है। मान लेते हैं कि ओबीसी से सिविल में, सेलेक्टेड से सिविल मिल रहा था और कैटेगरी से मेरे को कंप्यूटर मिल गया, तो कंप्यूटर ही दे देंगे। एक आइडिया दे रहा हूं, वो समझ में आना चाहिए आपको।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, अगर आप 200 के अंदर हैं तो पक्का मैकेनिकल मिलेगा। अगर आप 400 के अंदर हैं तो भी आप एक होप रखिए, पॉजिटिव होप रखिए, भगवान का नाम लीजिए, चांस है कि हो जाएगा। जो ऑटोमोबाइल है इसकी जो कट ऑफ है, इलेक्ट्रिकल के बाद ऑटोमोबाइल पे ही लोग स्विच करते हैं और उसके बाद मैकेनिकल पे जाते हैं। तो लगभग लगभग सिमिलर सिमिलर मैंने दोनों का मिला के बता दिया है। सिविल जो है, अगर आपकी रैंक 300 के अंदर है तो बहुत हाई चांस है कि सिविल मिलेगा। अब यहां से जो चांस होगी, 200 के बाद से जो चांस होगी, ये हाई चांस है, पक्का वाली बात नहीं है। अगर आपकी रैंक 300 के अंदर है, 350 के अंदर है, तो बहुत हाई चांस है कि आपको सिविल मिल जाएगा। और अगर आप 450 के अंदर आ रहे हैं तो भी एक पॉजिटिव होप रखिए, लेकिन ये मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम श्योर शॉट ही रहिएगा कि मिल जाएगा। और अगर आप 500 के अंदर हैं तो चांस है कि आपको केमिकल और पेट्रोकेमिकल में लास्ट तक जाते जाते एडमिशन मिल रहा होगा, और चांस बड़ा हाई है कि 500 तक वेटिंग क्लियर हो जाए। 900 में से चांस ये है कि 500 तक वेटिंग क्लियर हो जाए। अब मैंने 650 क्यों लिख रखा है? अब यार देखो, पहले फूड हुआ करता था तो आराम से यहां तक भी एडमिशन हो जाता था, और यहां क्या इसके बाद भी एडमिशन हो जाता था। सच बता रहा हूं, मैंने तो देखा है सामने से कि बड़े लो रैंक तक एडमिशन हुए हैं। लेकिन 500 तक वालों को मैं अभी सेफ मोड में बोल रहा हूं कि हाँ, तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा। अब चूंकि फूड को इन लोगों ने केमिकल इंजीनियरिंग बना दिया, स्पेशलाइजेशन कर दिया फूड में, तो अभी चांस है कि हो सकता है उतनी हाई कट ऑफ ना जाए। लेकिन मान के चलो कि आराम से कौन ही लेगा फूड वगैरह भाई, बहुत हाई चांस है कि एडमिशन हो जाए 500 500 650 रैंक पर भी। इनफैक्ट अगर कोई इसके बियॉन्ड भी है ना, तो यार एक पॉजिटिव होप रखना, हर राउंड के बाद आके चेक करना, और तुम इससे नहीं चेक हो रहा है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं चेक कर लूंगा, मैं बता दूंगा कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा। मेरा गूगल फॉर्म भर देना, ठीक है, अगर तुम हमारे स्टूडेंट हो तो कुल मिलाजुला के क्या है, 500 से अगर आप 650 के आसपास में हो तो आपको फूड मिल रहा होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अगर 500 के अंदर हो तो फूड मिल रहा होगा, और 500 से बाहर भी हो, 600 तक भी हो, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ऊपर वाले का नाम लो, बड़ा हाई चांस है कि एडमिशन हो जाएगा। बाकी ये एक कट ऑफ का मोटा माटी आइडिया रहा कि इस साल किस रैंक तक किसको क्या मिलने वाला है। अब देखो, कैटेगरी वालों का क्या है, कैटेगरी वालों का थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है, बट मैं अपने एक लाइव सेशन में इसको जरूर डिस्कशन करूंगा। और अगर तुम किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो भाई, तो तुम डेफिनेटली क्या कर देना, बता देना, मैं उस पर भी एक वो ले लूंगा। हाँ, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चों को डाउट है कि भैया मेरे रैंक पर क्या मिलेगा, क्या है, तो आप अपने डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। गूगल फॉर्म के लिंक दे रहा हूं, गूगल फॉर्म में भी डाल दो, एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू सो दैट यू कैन गेट एटलीस्ट डिजर्विंग कॉलेज एज पर योर रैंक। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया भैया, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत क्या बोलते हैं, मुबारकबाद आप सभी लोगों को, और ईद मुबारक। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, लाइव सेशन है, लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।